नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे? इजमाली जायज़ा ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में 5 काम किया करते। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत अक़ीदत उल्फ़त और प्यार से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस के आने से 2 महीने पहले ही इसका इंतज़ार फरमाया करते थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मौला हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस इस पर दाल हैं कि आपको ये महीना दूसरे महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा अज़ीज़ था। आप इस माह मुक़द्दस में इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे, सदक़ा व खैरात की कसरत किया करते थे, रात को अल्लाह के हुजूर सर झुकाते इस्तिग़फ़ार किया करते, आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से ये बात वाज़े होती है कि आपको इस माह मुक़द्दस से बेइंतहा मोहब्बत थी। हदीस मुबारका है, आप अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, तुम किसका इस्तक़बाल कर रहे हो और तुम्हारा इस्तक़बाल कौन कर रहा? हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके इस जुमले का मतलब क्या ये है कि वही नाजिल होने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? हुज़ूर ने फरमाया, नहीं उमर, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम पर रमज़ान आने वाला है, यानी तुम इसका इस्तक़बाल कर रहे हो, वो तुम्हारा इस्तक़बाल करेगा। या रसूलल्लाह, वो कैसे? मुस्तफ़ा ने फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, बेशक अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। कब? इस शहर मुबारक में। किन के? कुल्लु अहली हादिहिल क़िबला, जितने लोग भी इस क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। और ये कब माफ़ करता है? ये जब पहली रात होती है, पहली रात ही अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देता है। फिर जब आगे बंदा इबादत के लिए कोशिश करता है, इबादत के लिए मेहनत करता है, अपने मुआमलात को दुरुस्त करता है, फिर अल्लाह ताला जन्नत तो अता फरमा चुका होता है, जन्नत में उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और किसी पे अगर नज़र करम हो जाए, उसको मुस्तफ़ा की हमसायगी में जगह भी अता कर देता है। अच्छा, जन्नत में सरकार की हमसायगी में जगह मिलना कोई मामूली बात तो नहीं है। एक रिवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा, ना मौला, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, फुलां इलाके में एक कस्साब है, वो तुम्हारा हमसाया होगा। बड़े हैरान हुए, मैं मूसा कलीमुल्लाह और जन्नत में मेरा हमसाया कसाई होगा? आप जगह का पूछ के उस इलाके में जा पहुँचे, उसकी दुकान पे पहुँचे, एक आम सा बंदा था, गोश्त काट काट के बेच रहा था। देखते रहे, कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। फरमाया, जब तक पता नहीं ना चलेगी मैं जाऊँगा नहीं। रात हुई, उसने एक छोटा सा शापर बचा के रखा हुआ था। शटर जब गिराया तो वो शापर उठाया और घर ले गया। जनाब मूसा पीछे पीछे। ये घर में दाखिल हुआ तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बजाया। कहा, जी आप कौन हैं? पहचानता तो न था। कहा, जी अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, अगर आप मुझे मेहमान बना लें। कहा, जी बिस्मिल्लाह आए। जनाब मूसा जब घर गए, देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब्बा भूख, अब्बा भूख, अब्बा खाना, बिलक रहे हैं। कहता, अच्छा अभी बनाता हूँ। उसने खाना बनाया, शोरबा ज़्यादा किया, रोटियां बनाई, शोरबे में डाली। दूर एक खातून थी, और ज़ईफ़ा खातून, कमर इतनी झुकी थी जिस तरह के गठरी है। सबसे पहले उसने वो शोरबा किसी बड़े से प्याले में डाला, उसमें रोटियां भिगोई,
रोटियां डाल के नरम की और वहाँ उस खातून के पास चला गया और कहते अम्मा मुंह खोल, तुझे रोटी खिलाता हूँ। अब्बा पहले हमें दो, अब्बा पहले हमें दो, बच्चे बिलख रहे हैं, मगर वो कहता है ठहर जाओ, पहले मैं माँ को खिलाऊँ। अच्छा, जब माँ को खिलाई ना तो उसने अपनी पोपली सी ज़बान में कुछ कहा, ये आ गया और कहने लगा हज़रत तशरीफ़ लाएं, अब हमारी बारी, हम खाना खाएंगे, बच्चों तुम भी आ जाओ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये औरत तेरी क्या लगती है? कहा जी मेरी वालिदा है। अच्छा, तूने इसको जब खाना खिलाए कहती क्या थी? ओ हज़रत छोड़े आप खाना खाएं। कहा नहीं, जब तक तू नहीं ना बताएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब जनाब मूसा ने इसरार ज़्यादा किया तो कहने लगा हज़रत आप हंसेंगे? का नहीं हंसता, हमारी ये शान नहीं है। कहा अच्छा फिर मैं बताता हूँ, जब भी घर आता हूँ मामूल ये है पहले अपनी वालिदा को खाना खिलाता हूँ, इसके दांत नहीं है, खाना नहीं खा सकती, मेरी भी ज़ौजा फौत हो गई है, पहले माँ को खिलाता हूँ और कुछ और खा नहीं सकती, लिहाजा मैं पहले अपने दांतों से रोटी खुद चबाता हूँ, नरम करके इसको खिलाता हूँ। तो जब मैं इसको खाना खिलाता हूँ ना तो मुझे दुआ देती है, जा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का हमसाया बना दे। तो हज़रत देखिए कहाँ मैं और कहाँ मूसा। जनाब मूसा की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा हमसाया बना दिया। तो जन्नत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे के मुताबिक ये बहकी में रिवायत है, बेशक अल्लाह अहले क़िबला की पहली रात ही मग़फ़िरत कर देता। ऐसे ही सरकार दो आलम जब चाँद नज़र आता था तो खुशी से सरकार एक जुमला कहते, हिलालु रुश्दिन व खैर, हिलालु रुश्दिन व खैर, ए लोगो हिदायत और खैर व बरकत का चाँद नज़र आ गया, खैर व बरकत और हिदायत का चाँद नज़र आ गया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं, मिशकात शरीफ में ये हदीस है कि जब शाबान की आखिरी तारीख़ होती, हो सकता है आज शाबान की आखिरी तारीख़ हो, और अगर आज आखिरी तारीख़ हुई तो इंशाअल्लाह रात को तरावी अदा की जाएगी। तो हुजूर शाबान की आखिरी तारीख़ को एक खुतबा दिया करते थे और उस खुतबे में सहाबा को इकट्ठा कर लेते और एहतिमाम होता था। अब इस एहतिमाम से हमें एक सबक मिलता है, हम भी एहतिमाम करें ना, हम भी घर वालों को बिठाएं, हम भी बच्चों को बिठाएं, हम भी वर्करों को बिठाएं, हम भी संगी साथियों को बिठाएं। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे अजीज़ों, ए मेरे रिश्तेदारों, हम पर एक अज़ीमुश्शान महीना जलवा फिगन होने वाला है। अब हुजूर उस खुतबे में इरशाद क्या फरमाते, ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम पे एक अज़ीमुश्शान महीना आने वाला है जिसकी अज़मतें इतनी मुसल्लम है कि इस महीने में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 महीनों से अफजल होती है। 1000 महीने हमारी उम्र नहीं है, 1000 महीने 83 बरस बनते हैं और आजकल औसत उम्र 50 से 60 के दरमियान चली गई है। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान है, इसके बाद जो कुछ है ये बोनस है। बंदा अल्लाह की तरफ आए, झुक जाए। और फिर हुजूर ने फरमाया इस माह मुक़द्दस में जो बंदा नफल अदा करेगा अल्लाह उसको फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब अता करेगा, और जो इस माह मुक़द्दस में एक फ़र्ज़ पढ़ता है अल्लाह उसको 70 फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब अता करता है। अभी भी किसी को शक रह जाता है कि इस महीने की अज़मत कोई नहीं, इस महीने की फजीलत कोई नहीं। फिर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ये सब्र का महीना, सब्र का मतलब है इस्तिकामत। रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ? 15 नबूवत 2 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। इससे पहले एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था और वो था आशूरा का, 10 मुहर्रमुल हराम का। फिर ये मनसूख हो गया। फिर 3 रोज़े फ़र्ज़ हुए हर चाँद की 13, 14 और 15, जिसे अय्याम बीज़ कहते। फिर ये भी मनसूख हुआ, नफल ये रहे, और रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिए और इसका हुक्म इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, व ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले फ़र्ज़ थे। कोई बड़ा मजहब रूए ज़मीन पे ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं था जिसमें रोज़े फ़र्ज़ ना हो। किसी न किसी हैसियत में आज भी हर मजहब में रोज़े ज़रूरी है। ईसाई 40 दिनों के रखते हैं, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है, ईसाई कहते हैं कि हमने कोई रूह वाली शय नहीं खानी, बक़िया सारी चीज़ें खानी। हिंदू भी रोज़ा रखते हैं, चाँद देख के रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो हर मज़हब में रोज़ा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी की,
और कहा ये नहीं है कि भाई तुम 2-2 महीने 6-6 महीने रोजे रखो, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद रोज हैं, चंद रोज तुमने ये रोजा रखना है। रोजे का मतलब क्या है? रोजे का मतलब है रुकना। अरबी में रोजे को कहते हैं अस्सौम। क्या कहते हैं? सौम। सौम का लफ्जी मतलब है अल इम्साकु मुतलकन, मुतलक किसी शय से रुक जाना। शरई तौर पर 3 चीज़ों से रुकना इसको रोज़ा कहते हैं, खाना, पीना और अमले जमा करना। इन 3 चीज़ों से रुकना ये रोज़ा कहलाता। पहले इस तरह हुआ करता था कि जो एक दफ़ा रात को सो गया अगला दिन रोज़ा है, दोबारा उठ के खा नहीं सकता, सहरी का तसव्वुर कोई नहीं। हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत सरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा वो घर वापस आए, अपनी ज़ौजा से कहा खाना निकालो। वो खाना तैयार करने लगी, जब आई तो आप सो गए थे। उसने जगाया तो कहा अब तो मैं सो गया था, अब अगला रोज़ा शुरू है। अगले दिन कामकाज पे गए, धूप की शिद्दत थी, नकाहत कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये क़ज़िया आया। अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी की, कहा कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ कब से कब तक है? सहरी से इफ्तारी तक। अब इसके बाद तुम खा भी सकते हो, तुम पी भी सकते हो, मेहरबानी फरमा दी। लेकिन खातून के पास जाना फिर भी नाजायज़ रहा, हराम रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अपनी ज़ौजा के पास चले गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी की, ये अमल भी जायज़ करार दे दिया। तो अब रोज़े की जो शक्ल है वो ये कि सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक खाने पीने और अमले इज़्दिवाज से रुकने का नाम रोज़ा है। और उसके बाद हर उस चीज़ की इजाज़त है जिससे दिन में रोका गया। नबी अकरम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन आपने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके रावी जनाब सलमान है, आपने फरमाया लोगों ये सब्र का महीना। किसका महीना है? सब्र का मतलब है इस्तिकामत का, सब्र का मतलब है रुक जाने का। ये नहीं है सिर्फ खाने पीने से रुकना, वो तो ज़ाहिरन रुकना है, लड़ाई से भी रुकना है, झगड़े से भी रुकना है। ऐसा ना हो कि हमने रोज़ा तो रखा है लेकिन असर के वक़्त ऐसी अफरा तफरी है, ऐसा लड़ाई झगड़े का दंगल का माहौल है कि लोग देख रहे हैं और कहते हैं इन्होंने रोज़ा रखा। सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, झगड़े से भी रुकना है, हसद से भी रुकना है, कीने से भी रुकना है, अल इम्साक मुतलकन, हर बुराई से रुक जाना है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों जो इस माह मुक़द्दस में किसी का रोज़ा इफ्तार करवा देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में सैर कर देगा, अल्लाह ताला उसको नवाज देगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह हर शख्स रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं रखता, या रोज़ा हुजूर हर शख्स रोज़ा खुलवाने की, इफ्तार करवाने की इस्तिताअत नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया ये जो मैंने अजर बताया है उसके लिए है जो किसी को दूध का एक घूंट पिला दे, जो किसी को खजूर का एक दाना खिला दे, जो किसी को पानी का एक घूंट पिला दे, अल्लाह उसको वो अजर व सवाब अता फरमाएगा कि वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन जो किसी को सैर इफ्तार करवाएगा, मैं अल्लाह का नबी हौज़े कौसर पे उसे पानी पिला दूंगा, और जो हौज़े कौसर से पी लेगा फिर उसे कभी प्यास नहीं सताएगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मेहरबानी है इस उम्मत पर। एक हदीस मुबारक याद आई, एक शख्स बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ और हाजिर होकर वो अर्ज़ करने लगा कि ये मैंने बाहर इतनी सारी बकरियां देखी हैं, ये किसकी हैं? जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारी मेरी हैं। कहने लगा ये तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या कोई एक आध मुझे भी मिल जाए? आपने फरमाया तू एक आध की बात करता है? उसको वो सोटी थी, पकड़ा दी, थमा दी, फरमाया ले जा, सारी ले जा। वो हैरान हुआ कि पता नहीं मजाक कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह का नबी मजाक नहीं किया करते, ले जा, सारी ले जा। अब उसने वो असा पकड़ा और बकरियां हाँकने लगा और डर डर के पीछे भी देखता, पीछे से बुलावा ना आ जाए, मगर सरकार मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। वो हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने कहा ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। फरमाया ले जा, सारी ले जा। अब वो बकरियां हाँक के लेके जा रहा था, यहाँ तक कि वो सारी बकरियां लेके नज़रों से ओझल हो गया। जब वो अपने गांव पहुंचा तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज़ा देने लगा, ए लोगों कलेमा पढ़ लो, ए लोगों मुसलमान हो जाओ। लोगों ने कहा क्या वजह है? कहता है ये जो आमिना के लाल हैं इनसे इतना सा मांगो तो इतना अता कर देते,
और जब अता करते हैं तो इतना अता करते हैं, इतना अता करते हैं कि दुनिया में गनी कर देते हैं और आखिरत में जन्नती कर देते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक हमें अता हुआ तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े ही अता हुआ। फरमाया लोगों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। क्यों? ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। और ये हैं कितने अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अब इस माह मुक़द्दस में हमारे एक मेहरबान हैं, वो कहते हैं कि लोगों को मालूम है कि इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत क्या है, लोगों को ये भी मालूम है कुरान पढ़ने की फ़जीलत क्या है, लोग ये भी जानते हैं कि क़ियामुल लैल की फ़जीलत क्या है, लोग इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत भी जानते हैं। लोगों को अब ये जानने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि रोज़ा तो रखना है, लेकिन अगर आपने रोज़ा हराम माल से खोला तो कबूल नहीं होगा। अगर आपने इफ्तारी की और किसी का हक मार के की तो काबिल कबूल नहीं होगी। लोग कहते हैं कि भाई पूरा रमज़ानुल मुबारक हम दर्स सुनने के लिए जाएं, हम किसी का वाज़ सुने, हमें नसीहत की जाए। लेकिन सवाल ये है वो जो कई रमज़ान हमने वाज़ सुने हैं उस पर कितना असर हुआ है? ये जो हम रोज़ाना कोई ना कोई नई बात पढ़ते हैं सुनते हैं, इसका कितना असर हमने कबूल कर लिया? जब हम उन बातों का असर कबूल नहीं करते जो हमें मालूम है, तो उन बातों का असर कैसे कबूल किया जाएगा जो कि नई हमने सीख ली है? तो अव्वलन याद रहे जो इल्म हमारे पास है अगर उस पर अमल न किया जाए तो वो इल्म भी बेकार है। माह मुक़द्दस में किया क्या जाए? टास्क बना लिया जाए। टोकरी अपने लिए भी एक सजा लें, आप अपने बच्चों से भी कहें बच्चों एक एक छोटी सी टोकरी बना लो, एक बॉक्स बना लो, उसमें हो क्या? उसमें आपकी टोपी हो, उसमें एक तस्बीह हो, मसनून दुआएं, छोटी सी किताब मिलती है वो दुआओं वाली किताब हो, छोटी सी एक खूबसूरत सी डायरी हो, एक कलम हो, उस पे आपने एक टास्क बना लेना है। जब भी सहरी के लिए उठना है तो आपने उस डायरी में लिखना है नंबर 1 नमाजें, आया 5 मुकम्मल हैं, टिक लगा दिया। रोज़ा आया रखा है तो टिक लगा दिया। दुरूद शरीफ आज मैंने कितना पढ़ा है वो आगे लिख लिया। कलेमा शरीफ इस्तिग़फ़ार कितना किया है आगे टिक लगा दिया। साथ अपना एहतिसाब भी करना है छोटा सा, आज मैंने हराम तो नहीं खाया, आज मैंने किसी का हक तो नहीं मारा। ये सिर्फ आपने 6-7 कॉलम बना लेने, नमाज, रोज़ा, सदका व खैरात और हलाल व हराम, ये चीज़ें, ये आप 5-6 कॉलम बना लें और उसके आगे आप छोटी सी अपनी यादाश्त लिखें। ऊपर लिख लिया जाए ये 2025 का रमज़ानुल मुबारक है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ये रमज़ान मेरे लिए बेहतरी वाला रमज़ान बना दे। आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों से भी कहें कि भाई आप भी एक छोटा सा बॉक्स बना लें और जिसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी हुई 27वीं शब को मैं उसको बेहतरीन इनाम दूंगा। अगर आप वालिद हैं तो आप अपने बच्चों से कहिए, आपके छोटे भाई हैं तो आप उनसे कहिए और आप अपने लिए भी बनाइए कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो फिर मैं अपने आप को ये इनाम दूंगा। वो इनाम किसी सूरत में भी हो सकता है, आप अपने लिए एक बेहतरीन घड़ी ले सकते हैं, अपने लिए बेहतरीन सूट खरीद सकते हैं। क्यों? कि भाई अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और मैंने ये बेहतर काम किया। दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए भी होता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से बात साबित है। फरमाया एक शख्स को देखा, वो ज़ाहिरन अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। फरमाया अल्लाह ने तुझे नहीं दिया? जी बहुत दिया है। फरमाया फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? किस किस के लिए जोड़ जोड़ के रख रहे हो, संभाल संभाल के रख रहे हो? अल्लाह ने दिया है तो नज़र भी आए। तो एक टास्क बना लिया जाए, उस एतबार से रमज़ानुल मुबारक को गुजारा जाए। और साथ में आखिर में एक नोट लिखना है, उस पर लिखना है एहतिसाब। क्या लिखना है? बोलिए। एहतिसाब। हुजूर ने कहा ना हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, अपना एहतिसाब करो उससे पहले कि तुम्हारा एहतिसाब हो जाए। जब हम उम्रा शरीफ से वापस आते हैं, बाहर किसी मुल्क से वापस आते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें 30 kg अलाउ है या 40 kg अलाउ है, और हम होटल से सामान का वज़न करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ जाके परेशानी ना हो, वहाँ जाके वो लाइन से निकाल देंगे, वहाँ सामान मैं फिर कहाँ रखता फिरूँगा। तो होटल से ही हम अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा अगर मेरे इस लगेज में इतना नहीं आ रहा तो हैंड कैरी में कुछ डाल देता हूँ, तो 10-15 kg हैंड कैरी में भी अलाउ होते हैं। ये सारा तरद्दुद हम एयरपोर्ट जाने से पहले कर लेते हैं, होटल में ये सारे काम होते हैं। क्यों? वहाँ परेशानी ना हो, वहाँ जाके मुझे लाइन से ना निकाल दिया जाए। दोस्तों हमने एक दिन अल्लाह के हुजूर जाना है,
अल्लाह ताला ने कहा एक ना एक दिन तुमने हमारे पास आना ही आना है। तो वहां अगर लाइन से निकाल दिया जाए तो सुबकी बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है। यहां तो परेशानी फिर खत्म हो जाएगी, सामान निकाल देंगे और कहेंगे जी ठीक है जितना उड़ाए है उतना ही लेके चलते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी कोई सूरत नहीं होगी। इसलिए हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगो दुनिया में ही अपना बोझ हल्का कर लो, जिसका हक देना है दे लो, जो मामलात पूरे नहीं है अभी कर लो, ताकि वहां जाके परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों के साथ आ रहा है, उसकी बरकतें लिए हुए आ रहा है। हुजूर की सुन्नत मुबारक है रमज़ानुल मुबारक के आने की खुशी किया करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, इजमाली जायज़ा ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में 5 काम किया करते थे। सबसे पहले सियाम रमज़ान, रोज़ा रखना, फिर क़ियाम रमज़ान, रात को सरकार जाग के इबादत करते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म कुरान, रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ का ख़त्म करते थे। हदीस मुबारक है हज़रत जिब्राईल से दौर किया करते थे, जिब्रील हुजूर को कुरान सुनाते और मुस्तफ़ा जिब्रील को सुनाया करते थे। और आखिरी साल जब आपका विसाले बाकमाल होना था 2 मरतबा दौर किया था। सियाम रमज़ान यानी रोज़े, क़ियाम रमज़ान रात को जागना, इबादत करना, 20 रकात नमाज तरावी के अदा करना फ़र्ज़ों के अलावा, फिर उसके बाद ख़त्म कुरान, कुरान शरीफ ख़त्म करना, फिर उसके बाद एतिकाफ़ करना, फिर उसके बाद नमाज तहज्जुद, हुजूर रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पे इसका एहतमाम करते थे, और आखिर में सदका व खैरात करना। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा की तरह सदका व खैरात का एहतमाम करते थे। तो आपकी इस मस्जिद शरीफ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मामूलात मुस्तफ़ा थे ये सारे के सारे हुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ पे इफ्तारी का भी एहतमाम होगा, उसका शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किन किन तारीख़ों को इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी होगी। क़ियाम रमज़ान इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरावी का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आखिरी ताक़रातों में सलातुल तस्बीह का एहतमाम होगा, एतिकाफ़ का एहतमाम होगा, सदक़ा व खैरात का एहतमाम है। अगर आप किसी सफ़ेद पोश को जानते हैं या आप में से कोई है, आप इंतहाई राजदारी से आप अपना नाम लिखवा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जितना हुआ अहले सरवत हज़रात हमसे राब्ते में रहते हैं, खुसूसी तौर पे ताउन किया जाएगा। एक बात याद रहे, सदक़ा व खैरात में, ज़कात में सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदारों का है। कभी ना बोलिए दाएँ बाएँ इधर उधर किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। सबसे पहले किनको देखना है? अपने रिश्तेदारों। आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं उनको देखना है, उनका सबसे पहला हक़ है। ये नहीं है कि बाहर आप देते रहें बाहर देते रहें और घर में अंधेरा पड़ा रहे।